अस्सलामु अलैकुम। कैसे सब लोग? अच्छा जी, बड़ी देर के बाद अब दोबारा से हमने लेक्चर को शुरू किया है। तो अब हम पीछे से शुरू करते हैं, जो हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। एलिमिनेशन हमने पढ़ा था लास्ट टाइम। तो आज हमने रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड, यानी कुछ दूसरे रिएक्शन जिसको हम कहते हैं अदर रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अदर रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड के कुछ दूसरे रिएक्शंस हैं जो हमने करने, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला रिएक्शन है वो क्या है? वो है जी वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, और ये बड़ा जबरदस्त किस्म का रिएक्शन है। ये रिएक्शन किस लिए इस्तेमाल होता है? ये रिएक्शन किस लिए? अल्केन की प्रिपरेशन के लिए ये रिएक्शन इस्तेमाल होता है, मतलब अल्केन बनाने के लिए हासिल होता है। लेकिन ये अल्केन कौन सी अल्केन? सिमेट्रिकल अल्केन की प्रोडक्शन के लिए, सिमेट्रिकल अल्केन से मतलब सिमेट्रिकल अल्केन बनाने के लिए। और अगर हमने चेन को डबल करना हो तो भी ये रिएक्शन इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे क्या लेते हैं? अल्काइल हैलाइड लेते हैं, अल्काइल हैलाइड। और हम इसका रिएक्शन सोडियम के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अदर अल्काइल हैलाइड, दूसरे अल्काइल हैलाइड में। ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में करवाया जाता है? ये रिएक्शन ईथर की मौजूदगी में करवाया जाता है। तो इसमें क्या होगा? यहाँ से सोडियम, ये मतलब हैलोजन, और इधर से हैलोजन, ये सारे मिलकर क्या बना देंगे? ये बना देंगे 2NaX बना देंगे। और साथ में ये दोनों जो हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे, तो हमारे पास एक डबल चेन हमें हासिल होगी। ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर दूसरी जो एग्जांपल है, अगर हम मीथेन लेते हैं, मिथाइल क्लोराइड ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास, हम सपोज करते हैं कि मिथाइल क्लोराइड है। तो मिथाइल क्लोराइड, तो क्लोराइड है। यहाँ पर हमारे पास इसी तरह दो सोडियम एटम मौजूद हैं, फिर CH3Cl। तो सेम वही के क्लोरीन और सोडियम यहाँ से निकले और क्या बना दिया? 2NaCl बना दिया, और साथ में हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि ईथेन हमारे पास बन जाएगा। और इसी तरह अगर हमने इथाइल क्लोराइड यानी C2H5Cl ले लिया, तो इससे जो हमारी प्रोडक्ट बनेगी ना, वो ब्यूटेन बनेगा, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3 हमारे पास ये प्रोडक्ट हासिल होगी। ये है वुड्स रिएक्शन, जो कि सिमेट्रिकल अल्केन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अगर आप इससे कहें, आप चाहें कि आपको इससे अनसिमेट्रिकल अल्केन हासिल करनी है, तो इससे अनसिमेट्रिकल अल्केन हमें हासिल नहीं हो पाएंगी। मसलन आपके पास CH3 CH2 और X है, आप चाहते हैं कि इससे बन जाए CH3 CH2 और CH3, तो इससे हम ये वाली प्रोडक्ट, अनसिमेट्रिकल प्रोडक्ट जो है वो हासिल नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया। चलिए रिएक्शन नंबर 2, इसका जो इसके बाद है जी रिएक्शन जो अल्काइल हैलाइड का है, वो है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो इसमें जो हम रिडक्शन करते हैं उसमें हम क्या करेंगे? हमने ले लिया जी CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर हमने क्या ले लिया? Cl, क्लोरीन। इसकी जगह हम इस्तेमाल करते हैं जिंक, और साथ में वो एसिड इस्तेमाल करते हैं जिसका हमने हैलोजन इस्तेमाल किया। मतलब यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं ACl इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो क्या होता है जी? यहाँ पर क्या होता है? तो इसमें ये क्लोरीन और यहाँ से ये क्लोरीन, जिंक जो है वो उठा कर ले जाता है, जिसके बदले में ये मिथाइल ग्रुप इसमें जाके ऐड हो जाता है। तो ऐड होना मतलब कि रिडक्शन हो जाना। तो बदले में हमारे पास क्या बनता है? CH3
CH2 और CH3 यानी कि प्रोपेन हमें हासिल होता है। तो ये रिएक्शन अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए भी है, जबकि ऊपर वाला तो बिल्कुल नहीं था। तो साथ में हमारे पास क्या हासिल होगा जी, ZnCl2 जो है वो हमारे पास यहाँ पे हासिल हो जाएगा। लास्ट जो है वो है, हमने क्या बनाना है, सोडियम लेड अलॉय, जिसको हम टेट्रा इथाइल लेड कहते हैं, जो कि किस लिए इस्तेमाल होता है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो तीसरा जो हमारा रिएक्शन है उसमें हमने टेट्रा इथाइल लेड यानी सोडियम लेड अलॉय, सोडियम लेड अलॉय हमने बनाना है। और हमने क्या लिया जी, 4 मिथाइल क्लोराइड लिए, और इसका रिएक्शन हमने Na4 और लेड्स के साथ करवाया, जिसके नतीजे में हुआ क्या, तो भाई यहाँ पर हमें 4 क्लोरीन और 4 सोडियम देखने को मिल रहे हैं। 4 क्लोरीन यानी यहाँ से ये 4 क्लोरीन, तो हमारे पास क्या बना जी, 4NaCl बन गया। एक लेड है और 4 मिथाइल ग्रुप है, तो प्रोडक्ट क्या बनी, ये हमारे पास लेड आ गया, ठीक है, और इसके साथ मिथाइल ग्रुप लग गए कितने, 4, तो टेट्रा मिथाइल लेड। इसी तरह अगर हमने इथाइल ग्रुप इस्तेमाल किए होते, C2H5Cl, वो 4 इस्तेमाल किए होते और सेम रिएक्शन Na4 और लेड का करवाया जाता, तो बदले में हमारे पास 4NaCl बनता, और इसके साथ साथ हम जो बनाते वो क्या है, C2H5 और यहाँ पर लेड आ जाएगा, मतलब इथाइल ग्रुप पहले आएगा, लेड बाद में लिखा जाएगा, तो टेट्रा इथाइल लेड जो है, जिसको हम TEL जो है वो कहते हैं। हाँ, टेट्रा इथाइल लेड ये एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, एंटी नॉकिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, एंटी नॉकिंग, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 में ये सब कुछ लिखा है। तो यहाँ पर हमारे रिएक्शन जो है वो खत्म होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम ग्रिगनर रिएजेंट को पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।